रानी की बात। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम साहिबा से बातें कर रहे थे। बेगम से बात करते समय अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करने लगे। बेगम ने कहा, जहांपनाह, बीरबल कितना भी चतुर क्यों ना हो, वह मुझसे अवश्य हारेगा। अकबर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आपको बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर बेगम को चुनौती देते हुए बोला। अगले दिन दरबार की कार्यवाही खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कमरे में बुलाया। जब बीरबल कमरे में पहुंचे तो अकबर के साथ बेगम साहिबा भी वहां मौजूद थीं। उसने दासी को बुलाया और बीरबल के लिए शरबत लाने का आदेश दिया। दासी के जाने के बाद उसने बीरबल से कहा, जब तक मैं 10 तक गिनती गिनूंगी, दासी शरबत लेकर कमरे में उपस्थित होगी। फिर वह 1 से 10 तक गिनती करने लगी। जैसे ही 10 की गिनती हुई, नौकरानी गिलास लेकर कमरे में मौजूद थी। रानी ने कहा, बीरबल, देखो हमारा अंदाज कैसा है। बीरबल मुस्कुराया। तब रानी ने कहा, बीरबल, कल हम तुम्हारे घर दावत पर आएंगे। बीरबल सोचने लगा कि रानी दावत मांग रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। इधर अकबर को भी अपनी बेगम साहिबा का निमंत्रण समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, आप बीरबल की परीक्षा लेने की बात कर रहे थे, फिर परीक्षा ली क्यों नहीं? रानी ने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। अगले दिन अकबर और रानी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद बीरबल ने नौकरों को खाना परोसने का आदेश दिया। रानी ने कहा, बीरबल, क्या तुम हमारी तरह गिनती करके बता सकते हो कि खाना कितने बजे आएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, महारानी, मैं आपके सामने कैसे कुछ कह सकता हूं। बेहतर होगा कि आप गिनती करें। जैसे ही आप रुकेंगे, खाना तैयार हो जाएगा। रानी गिनती करने लगी। जैसे ही उसने गिनती पूरी की, खाना आ गया। अकबर ने कहा, बेगम साहिबा, बीरबल आपकी बात समझ गया था। अब आप शर्त हार गए हैं। चलिए मान लेते हैं कि चतुराई में बीरबल को कोई नहीं हरा सकता। इससे पहले कि रानी कुछ कहती, बीरबल ने कहा, जहां अपना रानी जीत गई है। उन्हें गिनने के बाद ही खाना आता था। यह सुनकर रानी बोली, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। भले ही आपने हमें हरा दिया, आप जीत गए।